क्या आप भी गए हैं कुंडली दिखाने किसी ज्योतिषी के पास? तो उस ज्योतिषी ने ऐसा कुंडली में क्या देखा जिससे आपकी प्रेडिक्शंस निकल गई? ज्योतिषी जो होते हैं वो कुंडली में देखते हैं 12 भावों को, 12 खानों को। आपने भी अपनी कुंडली में देखा होगा 12 डिफरेंट खाने बने होते हैं। आज समझते हैं कि उन भावों को, उन घरों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से समझते हैं। अगर आप भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ये कुंडली जो आपके सामने दिखाई हुई है, इसमें है 12 डिफरेंट घर, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं जो नंबर जिस घर में लिखा हुआ है वही घर का नंबर है, मगर ये घरों के अंदर राशियां बदल सकती हैं। कोई भी राशि जो है किसी भी घर में आ सकती है। सबसे पहला जो घर होता है वो दिखाता है आपके खुद को, सेल्फ को। जो भी बच्चा पैदा होता है तो जब उसके ईस्टर्न हॉरिजॉन पर जो राशि होती है वो इस घर में आ जाती है, और पहला घर दिखाता है उस छोटे से बच्चे को जो पैदा हुआ है, उसकी बॉडी को, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी इम्यूनिटी को हम पहले घर से देखते हैं। अगर पहले घर में कोई मैलेफिक प्लैनेट आ जाए या फिर पहले घर का संबंध किन्हीं खराब घरों से हो जाए तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, पर्सनालिटी डाउन हो जाती है और लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती है। यही चीज़ हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट भावों से हम कैसे निकालते हैं अपनी लाइफ की अलग अलग चीज़ें। तो पहले घर से आपने देखी जाती है हेल्थ, पर्सनालिटी। आइए अब दूसरे घर पर चलते हैं। सेकंड हाउस से देखी जाती है आपकी फैमिली, क्योंकि जैसे ही छोटा बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके साथ जुड़ती है उसकी फैमिली। तो फैमिली के साथ में जुड़ता है फैमिली का फाइनेंस। फैमिली ने जो पैसा कमाया है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस से देखी जाती है उसकी वाणी, वॉइस। अगर मान लीजिए मैलेफिक प्लैनेट कोई सेकंड हाउस में बैठा है तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का जो बोलने का लहजा होगा वो बहुत ही हार्श होगा। यहाँ तक कि शनि अगर दूसरे घर में बैठा हो तो, या शनि की दृष्टि दूसरे घर पर पड़ रही हो, तो पर्सन ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसको झूठ भी बोलने पड़ते हैं। इसी तरह से तीसरे घर को जब हम देखते हैं तो तीसरे घर से देखे जाते हैं छोटे भाई बहन, को-बोन्स। तीसरे घर से देखा जाता है करेज। तीसरे घर से देखे जाते हैं आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, क्योंकि इनके अंदर ही ताकत होती है। तो जितनी भी हॉबीज होती हैं, टैलेंट्स होता है, वो सारा तीसरे घर से देखा जाता है। अगर तीसरा घर बहुत अच्छा हो तो आप देखेंगे कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होता है। आर्टिस्ट हो सकता है, सिंगर हो सकता है, स्पोर्ट्स का पर्सन हो सकता है। ये सब तीसरे घर से देखा जाता है। आइए अब चलते हैं अगला हाउस, जिसको हम कहते हैं फोर्थ हाउस। सुख स्थान होता है, ये माता का घर होता है। आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल्स और आप अंदर से कितना सुखी हैं, ये चौथा घर बताता है। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट्स या कोई क्रूर ग्रह चौथे घर में आ जाए तो अंदर की शांति को हिला देते हैं। उनको सही करने के लिए उपाय फिर अलग से बताए जाते हैं। इसके बाद में आता है पांचवा घर। चौथे घर से देखी जाती है एजुकेशन भी, और पांचवें घर से देखी जाती है आपकी हायर एजुकेशन, इंटेलिजेंस। अगर पांचवा घर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो तो आप देखेंगे कि वो पर्सन नई नई चीज़ों को इनोवेट करने की स्किल रखता है। पांचवें घर से ही देखी जाती है आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल। पांचवें घर से ही देखे जाते हैं आपके बच्चे। अगर पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे, ऐसा रिलेशन भी पांचवा घर बताता है। फिफ्थ हाउस को लक्ष्मी स्थान का एक घर माना जाता है। लक्ष्मी जो होती है वो सिर्फ पैसा नहीं होता, लक्ष्मी होती है आपके अंदर का सुख, आपकी इंटेलिजेंस और पब्लिकली आपकी इमेज। तो पांचवा घर अगर अच्छा होता है तो इंसान जो है वो लाइफ में बहुत खुश रहता है, क्योंकि पांचवें घर से ही देखा जाता है लव और रोमांस। आपको जिंदगी में आपको सही पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पांचवा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। इसके बाद में आता है छठा घर। छठे घर से देखे जाते हैं कोर्ट केसेस, और आपके मामा मामी के रिलेशंस भी यहाँ से देखे जाते हैं। जॉब को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सातवां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में। सातवें घर से देखा जाता है आपका पार्टनर। जितनी भी पार्टनरशिप्स हम करते हैं लाइफ में हो या बिजनेस में हो, वो सेवंथ हाउस से देखी जाती है। एट्थ हाउस से देखा जाता है लॉन्गिविटी। जो ऑब्स्टेकल्स हम फेस कर रहे हैं या अचानक से जो सडन इवेंट्स हमारी लाइफ में हो जाते हैं, वो एट्थ हाउस से देखे जाते हैं। ससुराल को भी एट्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस से देखा जाता है रिलीजन, धर्म, धार्मिक कितने हैं आप
अंदर से भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, किसी भी रिलीजन के हों आप, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन धार्मिक मतलब आप अंदर से प्रभु के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, ये आपका 9th हाउस बताता है। जैसे 5th हाउस एक लक्ष्मी स्थान है, वैसे ही 9th हाउस भी एक लक्ष्मी स्थान है। इन दोनों घरों का अच्छा हो जाना ही एक अच्छे इंसान का सूचक होता है। 10वें घर से देखी जाती है आपका प्रोफेशन, आप क्या काम करेंगे, किस फील्ड में जाएंगे और वहां पर कितनी मेहनत करेंगे, वो सब 10वें घर से देखा जाता है। 11वें घर से देखे जाते हैं आपके गेन्स, बिना 11 के तो कुछ हासिल ही नहीं हो सकता। 11वां घर बताता है कि आपको मिलेगा क्या, आपकी डिज़ायर फुलफिल हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, या ऐसा ही होगा कि बस आप मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन 11वां घर अगर वीक है तो फिर मिल कुछ नहीं रहा है। ऐसे भी आपने कई बार देखा होगा लाइफ में, लोग सिर्फ बहुत सारी जद्दोजहद में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं लेकिन अंत में वो फुलफिलमेंट की फीलिंग उनको मिल नहीं पाती। और लास्ट में आता है 12वां घर, जिसको हम देखते हैं लॉसेस से, डेथ से और फॉरेन ट्रैवल से भी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ये ग्रह कहाँ बैठे हैं, उन ग्रहों का क्या रिजल्ट है और कौन से इवेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या होने वाला है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं askganesha.com पर और हमारे एस्ट्रोलॉजर से अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट भी बनवा सकते हैं। ये सिर्फ कुंडली के घरों से ही सारी चीज़ें नहीं निकलती, इसके साथ में दशा को देखना होता है, ट्रांजिट को देखना होता है। और अगर आप सीखना चाहते हैं ज्योतिष को तो ये नंबर नीचे अभी फ्लोट किया है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपकमिंग कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय गणेशा।